सिर कटे भूत की कहानी। यह किस्सा बहुत पुराना है। 1890 के आसपास की बात है। यह किस्सा रीवा के एक गिरमिट गांव की है। अब यह कहानी कितनी सही और कितनी गलत है, यह भगवान ही जानता होगा। इस कहानी को हमने अपने गांव के बड़े सयानों से सुना है। 1890 की एक रात राम बहादुर देसों का गांव का चौकीदार था। वास्तव में वह नेपाल से आया था और इसी गांव में बस गया था। उसका काम गांव में पहरेदारी करना था। बदले में गांव वालों उसे जीवन यापन के लिए कुछ पैसे और साल भर का अनाज दे दिया करते थे। राम बहादुर नेपाल के एक ऐसे इलाके से थे जहाँ के लोग चाइना के प्रभाव में थे और पूरा का पूरा गांव नास्तिक हो गया था और भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, ना ही किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति का अनुसरण किया करते थे। राम बहादुर रीवा के गिरमिट गांव में 1886 में आया था और अपने परिवार के साथ वहीं पर स्थायी रूप से रहने लगा। गांव के जमींदार ने ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा घर बनाने के लिए दे दिया था। राम बहादुर पिछले 4 सालों से बिना किसी समस्या के गाँव में पहरेदारी करता आ रहा था। इस दौरान उसे चौकीदारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वह बहुत परेशान था, क्योंकि गांव में लगातार किसानों के मवेशी गायब हो रहे थे। गांव के बहुत से लोग राम बहादुर पर शंका करने लगे और मवेशियों के गायब होने का इल्ज़ाम राम बहादुर के ऊपर ही डालने लगे। इसलिए राम बहादुर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वह या तो वह जुर्म स्वीकार कर ले या तो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मवेशियों के गायब होने के रहस्य को उजागर करे। राम बहादुर अब ज़्यादा सजग होकर गाँव में चौकीदारी करने लगा। राम बहादुर ने अपनी चौकसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तभी एक रात उसने देखा कि एक आहट जो कि धुंधली सी दिख रही थी, वह गांव के अंदर की ओर बहुत तेज़ी से प्रवेश किया। राम बहादुर भी उस आहट की ओर लपका तो उसने पाया कि आहट किसी इंसान की है, जो कि घोड़े पर बैठा हुआ है। ज़्यादा ध्यान से देखने पर उसे समझ में आया कि घोड़ा भी है और घोड़े के ऊपर बैठा हुआ एक इंसान भी है, लेकिन इस इंसान का सर गायब। राम बहादुर डर गया और बात की सच्चाई को पता लगाने के लिए हिम्मत करके वह आहट के सामने कूद गया। अब वह उस आकृति के सामने खड़ा हुआ था और वह आकृति राम बहादुर के सामने खड़ी हुई थी। राम बहादुर ने बिल्कुल सही से देखा था। सामने घोड़े पर बैठा एक इंसान का धड़ था और सर वहाँ पर नहीं था। वह आहट अचानक से हवा में उड़कर कहीं गायब हो गया। राम बहादुर जान गया कि वह एक आत्मा है, ना कि कोई जीवित इंसान। लेकिन पिछले 4 वर्षों से वह हर रात इस गांव में पहरेदारी करता आ रहा, लेकिन कभी भी उसकी मुलाकात इस आहट से नहीं हुई थी। उसने अगली सुबह वह बात चौपाल पर पूरे गांव को बताया। गांव के अधिकांश लोग राम बहादुर की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और वह उसे चोरी छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे थे। लेकिन गांव के एक मास्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि पिछले ही महीने की बात है। कुछ अंग्रेज़ों की एक छोटी सी टुकड़ी पास के ही एक जंगल में रुकी हुई थी और क्रांतिकारियों के साथ उनका मुठभेड़ हुआ था, जिसमें सभी अंग्रेज मारे गए थे। उन टुकड़ी के सरदार की मृत्यु भी सर कटने की वजह से हुई थी। अब मास्टर की बात सुनकर गांव के अन्य लोगों को भी राम बहादुर की द्वारा सुनाई गई बात पर कुछ विश्वास होने लगा। मास्टर की बात सुनकर राम बहादुर अब और डर गया था। पहले तो उसने सोचा कि भले भूले भटके यह कोई आत्मा है जो इस गांव आ गई है और जल्दी वापस चली जाएगी, लेकिन अब उसे पता चला कि वह आत्मा इसी गांव के पास मरी थी, तो उसके हाथ पांव फूल गए और इसका सीधा मतलब था कि वह अब सर कटा भूत था। वह कहीं ना कहीं जाने वाला इसी गांव के आसपास भटकता रहेगा। अगली रात को राम बहादुर डर डर के चौकीदारी कर रहा था और पूरा प्रयास कर रहा था वह ज़्यादातर किसी स्थान पर छुपा रहे और उसका सामना उस सरकटित भूत से ना हो। परंतु जिस स्थान पर चौकीदारी छिपा हुआ था, उसी के पास मवेशियों का कुछ झुंड गर्मी की राहत की सुकून देने वाली ठंडक का आनंद लेकर जुगलबंदी कर रहे थे। तभी वहाँ पर वह सरकटा भूत आ गया और एक बकरे के बछड़े को पकड़कर अपने घोड़े पर टांग कर जाने लगा। इसी दौरान राम बहादुर की आहट जानकर भूत वहीं पर रुक गया। राम बहादुर ने छिपते हुए भूत की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर उस सरकटे भूत का घोड़ा बस खड़ा था। तभी राम बहादुर को अपने कानों के पास किसी की सांस लेने की आवाज़ आई। राम बहादुर डर गया था। उसको पूरा विश्वास हो गया था कि वह सरकटा भूत ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ। तभी वह ना चाहते हुए पीछे की ओर पलटा और भूत ने उसके पैर की ओर पकड़कर वहीं तेजी से उसे ज़मीन पर पटक दिया। माहौल में अजीब सी डरावनी आवाज़ें गूंजने लगी। वह भूत हवा की तरफ राम बहादुर की चारों तरफ घूम रहा था और बहुत ही डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। राम बहादुर का डर के मारे पूरा हाल था। वह अपनी सुध बुध खो चुका था। तभी उसे गांव के पंडित रास बिहारी तिवारी की एक बात याद आई, जो आज सुबह ही पंडित जी ने राम बहादुर से कहा था। राम बहादुर तिवारी ने राम बहादुर को बताया था कि अगर भूत का सामना फिर से हो तो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना। राम बहादुर 4 सालों से इस गाँव में रह रहा था। गाँव का हर
आदमी शाम को हनुमान चालीसा पढ़ता था, इसलिए ना चाहते हुए भी राम बहादुर को हनुमान चालीसा याद हो गया था। राम बहादुर ने तुरंत हनुमान चालीसा का ज़ोर-ज़ोर से पाठ करना चालू किया और जैसे ही राम बहादुर ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वह सरकटा भूत वहाँ से बकरी का बच्चा लेकर गायब हो गया। भूत के चले जाने के बाद राम बहादुर के सांस में सांस आई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और ठान लिया कि अब वह इस गांव में नहीं रुकेगा और सुबह होते ही वह गांव छोड़कर चला जाएगा। कहते हैं राम बहादुर जिस जिस गांव पर गया, वह सरकटा भूत भी राम बहादुर के पीछे पीछे गया। अंत में कई सालों बाद पता चला कि राम बहादुर किसी गांव के एक मंदिर में पूजा पाठ करने लगा और उस गांव के मंदिर में पुजारी बनकर रहने लगा। और जब से वह उस हनुमान मंदिर में पुजारी बनकर रहने लगा, तब से उसे उस सरकटे भूत ने परेशान नहीं किया। लेकिन रीवा के गिरमिट गांव में फिर कभी उस भूत को नहीं देखा गया और राम बहादुर के जाने के बाद कभी भी उस गांव से कोई मवेशी गायब नहीं हुआ। दोस्तों, यह कहानी अक्सर बचपन में हमने अपने बड़े सयानों से ज़रूर सुना होगा। अब इस भूत की कहानी में कितनी सच्चाई है यह भगवान ही जाने, पर आप इस भूत की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।